ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। पूरे 4 साल बाद कबीर, ओमी, रेहान, समीर अपने दोस्त आरव से मिलने उसके फार्म हाउस आए थे। वो साल की आखिरी रात थी। रात के करीब 9 बजे। रात भर यहीं रुकने का प्लान था, लेकिन आते वक्त रास्ता ढूंढते ढूंढते उन्हें काफी देर हो गई थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, वैसी जो सिर्फ खुले जंगलों और पुरानी खाली जमीनों में महसूस होती है। फार्म हाउस शहर से दूर एक सुनसान इलाके में था। कच्ची सड़क, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और बिल्कुल बीच में खड़ा एक बड़ा पुराना सा मकान। वे चारों कार से उतरे और फार्म हाउस के गेट के सामने खड़े रहे। गेट के पास खड़े होकर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे सच में अपने दोस्त के घर आए हैं या किसी अजीब, शांत, अनजानी जगह पर पहुंच गए हैं। अरे ये कौन सी लोकेशन है? गूगल मैप्स यहीं दिखा रहा है क्या? तू टेंशन मत ले, आरव का फार्म हाउस है। रिच बॉय वाइब्स। रिच बॉय? ये तो हॉन्टेड बॉय वाइब्स दे रहा। चल ना, अंदर चलते हैं, लेट हो रहा है। मुख्य गेट अपने आप कर्र की आवाज के साथ खुल गया और एक काली बिल्ली आवाज करते हुए उनके सामने से निकल गई। अबे साले, ये बिल्ली को भी रास्ता काटना था और ये गेट धक्का मारे बिना कैसे खुल गया? देखना, हवा भी तो चल रही है, इसलिए खुला होगा गेट। और उस बिल्ली का नया साल अपनी वजह से बेकार न जाए बस। चल ड्रामा मत कर, चल अंदर। चारों गेट से अंदर गए। दरवाजा खुला। सामने आरव खड़ा था। वो उन्हें अजीब सी नजरों से घूर रहा था। अरे भाई, सिर्फ घूरता रहेगा या अंदर भी लेगा हमें? बहुत ठंड है बाहर। आ गए तुम लोग? आते वक्त कोई परेशानी? हाँ, आ गए भाई। रास्ता मुश्किल था, लेकिन सही मंजिल पर पहुंच ही गए। चारों अंदर घुसे। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। दीवारों पर पुराने मास्क, कुछ धुंधली फोटो फ्रेम्स, एक बड़ा सा सोफा सर्कल में, बीच में लकड़ी की टेबल, ढेर सारा खाना, शराब, मगर कोई सर्वेंट नहीं। सब आरव से गले मिलते हैं, फिर सोफे पर जम जाते हैं। आरव अकेला एक कुर्सी पर बैठता है, बिल्कुल सामने। इधर उधर की बातें होती हैं। फिर ओमी पूछता है, आरव भाई, तू आजकल कर क्या रहा है? कौन सी नई फिल्म पर काम कर रहे हो डायरेक्टर साहेब? सुना था कोई हॉरर मूवी बनाना चाहता है तू? चाहता तो हूं, लेकिन अभी तक वैसी कहानी मिली नहीं जो मुझे डरावनी लगे। याद रह जाने वाली कहानी। तू तो किसी चीज से डरता ही नहीं भाई, तो फिर तुझे कहानी कैसे मिलेगी? हाँ, डरना मुश्किल है, लेकिन कोशिश कर सकते हो। इस साल एक खेल खेलेंगे, तुम 4 और मैं। जो मुझे सबसे डरावनी कहानी सुनाएगा वही जीतेगा। अरे, तुझे डर लगता है क्या? आरव ध्यान से चारों को देख रहा है, जैसे कुछ नोट कर रहा हो, जैसे चेहरों की हर हरकत उसके लिए मायने रखती हो। ये गेम आज खेलना जरूरी है क्या? आज तो पार्टी करनी थी ना। नए साल के वक्त कौन हॉरर स्टोरी सुनाता है? चुप हो जा डरपोक, मुझे तो आइडिया बहुत पसंद आया। कुछ थ्रिलिंग होगा तो पूरा साल थ्रिलिंग हो जाएगा। हाँ, वैसे भी 12 बजे तक अपने पास टाइम ही टाइम है। ये मत सोचना कि मुझे आसानी से डराया जा सकता है। कहानी अच्छी लगी तो फिल्म बन जाएगी। तो बताओ, कौन शुरू करेगा? चारों एक दूसरे को देखते हैं। कबीर हाथ उठाता है। चल भाई, पहली कहानी मेरी। तैयार हो जा आरव, इस बार सच्ची डर लगेगा। आरव कुर्सी सीधी करता है, चेहरा बिल्कुल खाली। शुरू करो। एक लड़का था, करण। अकेला, उलझा हुआ और थोड़ा टूटा हुआ। उसकी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था और पिता भी कुछ साल पहले गुजर गए। पिता के जाने के बाद उसके चाचा ने सारी जायदाद हड़प ली और उसे घर से बेदखल कर दिया। अब उसके पास कोई अपना नहीं बचा था, न सहारा, न जगह, न रिश्ते। इसलिए वो इस नए शहर आया था,
सिर्फ एक शांत कोना खोजने के लिए। भगवान की कृपा से पिता की कुछ बची हुई बचत उसके काम आ गई और इस शहर में उसे एक छोटी मोटी नौकरी भी मिल गई। उसी भरोसे पर उसने एक पुराना सा 1 फ्लोर चौल का घर किराए पर ले लिया। करण अक्सर सोचता था कि वो यहां क्यों आया। माँ पिता की यादों से दूर, रिश्तेदारों की क्रूरता से दूर। शांति तो सही मिली, पर उस शांति में भी एक गहरा चुभता हुआ अकेलापन था जो हर रात उसकी सांसों के साथ कमरे में गूंजता रहता था। वो रोज अपनी 9 से 5 की नौकरी करके लौटता, साधारण सा खाना बनाता, खाकर सो जाता। आस पड़ोस में वैसे तो ज्यादा लोग नहीं रहते थे, पर जो कुछ थे उनसे भी करण बहुत घुलना मिलना पसंद नहीं करता था। फिर भी एक इंसान के लिए उसके मन में अजीब सी जिज्ञासा उठने लगी थी। नीचे का पूरा फ्लोर उसका था और ऊपर सिर्फ एक छोटा सा कमरा जहां एक लड़की रहती थी जिसे उसने आज तक कभी देखा नहीं था, सिर्फ सुना था। यह जानना भी उसके लिए तभी संभव हुआ जब एक रात उसे चूड़ियों और पायल की हल्की छनक सुनाई दी। तभी उसे लगा कि ऊपर शायद कोई लड़की रहती होगी। हर रात करीब 11:30 पर वो ऊपर आती थी। करण ने उस लड़की को आज तक कभी नहीं देखा था। बस वही रात की चाल, वही पायल की मीठी छनक और ऊपर कमरे की वो खटखट जो गहरे सन्नाटे में और भी साफ सुनाई देती थी। धीरे धीरे चढ़ती सीढ़ियों पर उसके कदमों की आवाज, फिर अचानक दरवाजे पर रुकना, ताले के घूमने की हल्की क्लिक और उसके बाद कमरे के अंदर कभी कुछ सरकने की आवाज, कभी किसी चीज के गिरने की और कभी कभी ऐसा भी लगता जैसे ऊपर फर्श पर कोई भारी चीज घसीटी जा रही हो। कभी कभी करण को यह सब सुनकर हल्की सी मुस्कान आ जाती। थोड़ी क्लमजी है शायद। कुछ रातों में उसे गुनगुनाने की आवाज आती, धीमी, कोमल, जैसे वो लड़की आज खुश मूड में हो। और कुछ रातों में उसके कमरे से हल्की सी सिसकियां भी सुनाई देती, ऐसी सिसकियां जिनमें अकेलापन भरा हो। उन रातों में करण का दिल भारी हो जाता। उसे मन करता कि ऊपर जाकर पूछ ले, सब ठीक है ना? पर हमेशा की तरह उसी हिचक, उसी डर ने उसके कदम रोक दिए। कभी कभी वो सोचता, वो कैसी दिखती होगी? इतनी देर को कौन घर लौटता है? क्या वो अकेली है? सुबह कब जाती होगी? क्या नौकरी करती है? या कहीं मेरी तरह उसका भी कोई नहीं है? उसकी जिज्ञासा धीरे धीरे बढ़ती गई। कई रातें उसने जागकर इंतजार किया, सोचा कि शायद आज एक झलक मिल ही जाए। लेकिन जब भी ऊपर कदमों की आवाज आती, या तो समय बहुत देर हो चुका होता या करण की हिम्मत जवाब दे जाती। उसे लगता था कि कहीं उसे बुरा ना लगे, कहीं ऐसा ना लगे कि करण उसे ताक झांक कर रहा है। ना उसने कभी उसकी परछाई देखी, ना खिड़की से कोई झलक। बस आवाज ही उसके लिए लड़की का पूरा अस्तित्व बन गई थी। घर मालिक उस दिन शाम को आया था। करण ने दरवाजा खोला और उसे अंदर बुला लिया। छोटा सा हॉल था, एक कोना हल्का अंधेरा, पंखा धीमी आवाज में घूम रहा था। घर मालिक कुर्सी पर बैठ गया, किराए का लिफाफा लेकर हिसाब देखने लगा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद करण ने हिचकते हुए कहा, अंकल, एक बात पूछूं? हाँ, बोलो बेटा। करण थोड़ा झिझका, फिर बोला, ऊपर जो लड़की रहती है, कैसी है वो? मतलब अकेली रहती है? मैंने उसे कभी देखा नहीं। घर मालिक का चेहरा अचानक सख्त